अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मित्सुबिशी फूसो FN 280 हार्स पावर 10 व्हीलर का कंप्लीटली रिव्यू करते हैं एक्सपर्ट ब्रोशर्स के। ब्रोशर से हम स्पेक्स, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसकी प्राइस क्या है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी जैपनीज मित्सुबिशी फूसो FN 10 व्हीलर आपको सेम प्राइस में टर्न प्लेट और टायर आपको साथ देगी। अदर जो एक्सेप्ट कंपनीज हैं लाइक जिसमें हीनो और आइसुजो आता है, टर्न प्लेट और टायर के आपको सेपरेट पैसे पे करने पड़ते हैं और उनका टायर भी आपको मिलता है जनरल का। हम आपको टायर देंगे 11-20 रेडियल का टायर होगा, इंपोर्टेड टायर होगा, तारों वाला टायर होगा, ट्यूबलेस। आगे चलते हैं, फूसो FN का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मित्सुबिशी फूसो FN का पहले मैं बता दूं 2 साल की वारंटी देंगे आपको या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देंगे। अब ये किस किस पर्पज़ में ये काम ये जो प्रोडक्ट है यूज़ होता है वो मैं दिखा देता हूँ। जूम करके आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें, कार्गो ट्रक आप इसके पीछे यूज़ कर सकते हैं। आप इसके पीछे 40-50 टन लोड उठा सकते हैं, खींच सकते हैं। प्राइम मूवर रिजेट के ऊपर 30 टन लोड उठा सकते हैं। ऑयल टैंकर आप इसके पीछे बना सकते हैं ओगरा स्टैंडर्ड के मुताबिक 20,000 लीटर का। गार्बेज कलेक्टर आप इसके पीछे बना सकते हैं, काम किया जा रहा है। फायर ट्रक इसके पीछे बने हुए हैं। कार्गो विद क्रेन के लिए ये यूज़ की जा रही है, वैन के लिए गाड़ी यूज़ की जा रही है। डंपर ट्रक इसके पीछे बन सकता है और ट्रॉप ट्रक भी इसके पीछे ईजिली बन सकता है। चलाएं इसके स्पेक्स जानते हैं, स्पेक्स क्या हैं। इसके हाई लो गियर के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो पहले नंबर पर हम ये देखते हैं 6x4 के अंदर ये प्रोडक्ट है। एक इसमें प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये जो पहले आप देख रहे हैं रिजिड प्रोडक्ट, रिजिड ट्रक। ये पहली लाइन में आपको रिजिड ट्रक मिल रहा है। ये मैं ऐसे आपको कहिए ये चेक करवा रहा हूँ, ये रिजिड ट्रक है। दूसरी लाइन में आपको मिल रहा है प्राइम मूवर ट्रक। अब रिजिड और प्राइम मूवर में डिफरेंस क्या है? रिजिड ट्रक जिसकी खाली चेसिस होती है, पीछे 22 फीट लेंथ होती है लंबी, और प्राइम मूवर एक मशीन होती है जिसके पीछे टर्न प्लेट लगी होती है। ये ट्रेन के इंजन की तरह प्राइम मूवर काम करता है और इसके पीछे आपको एक प्रॉपरली 22 व्हीलर ट्राला बनता है, वो प्राइम मूवर ट्रक के पीछे बनता है। इंजन की बात करें तो फूसो का इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। दोनों में ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको 6 सिलेंडर मिल रहा है। और इंजन की टाइप आपको ये चेक करें, इंजन की टाइप क्या है, दोनों की इंजन की टाइप सेम है। रिजिड और प्राइम मूवर की 4 स्ट्रोक है, टर्बो इंटरकूलर है और उसके बाद कॉमन रेल किट इसके अंदर लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक किट है इसकी, टर्बो की सादी किट नहीं है। और इंजन का आउटपुट 280 हार्स पावर है, 90 का ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और 7545 सीसी इसकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट है। और यूरो ट्रांसमिशन यूरो 3 के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। मैक्सिमम स्पीड जो है ना रिजेट की 100 किलोमीटर पर आवर की है और प्राइम मूवर की 90 किलोमीटर पर आवर की है, क्योंकि प्राइम मूवर के पीछे आपका 22 व्हीलर जो है ट्राला बनता है। और उसके बाद जो इसकी ग्रेजिबिलिटी है ना, यानी कि जिसको आप चराई चरने के एंगल जिसको बोलते हैं ग्रेजिबिलिटी, जो रिजेट की है वो 36 की है और प्राइम मूवर की 19.5 की है, क्योंकि इनकी लेंथ का फर्क है। वो 22 फुट में, वो 22 व्हीलर ट्राला है। और उसके बाद जो इसका टर्निंग रेडियस 8.7 डिग्री का है, यानी कि टर्निंग रेडियस जो है टर्न गाड़ी को जहाँ पर होती है ना, और 6.7 जो है वो प्राइम मूवर का आपको मिलता है। ज़मीन से 260 की इसकी मिलीमीटर की हाइट है दोनों प्रोडक्ट की। आगे अगर हम गियर बॉक्स की इसकी बात करें तो जनाब मेक मॉडल गियर बॉक्स इसकी 9+1 रेशो के अंदर है। जो 9+1 रेशो जिसकी गियर बॉक्स की आ जाती है ना रिजिड और प्राइम मूवर की, वो गियर रेशो आपको मिलती है हाई लो गियर की। हाई लो गियर चेक करें, इसमें है हाई एंड लो रेशो भी इसके अंदर हाई लो गियर भी मिल रहा है, रिवर्स बीम भी मिल रहा है और फाइनल गियर रेशो भी है। एक्सेल्स में आपको फ्रंट के अंदर रिवर्स इलियट का आई बीम का एक्सल मिल रहा है और रेयर एक्सल के अंदर फुल फ्लोटिंग टाइप सिंगल रिडक्शन हाई और गियर आपको मिल रहा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है। सस्पेंशन के अंदर लीफ स्प्रिंग्स प्लस कमानियों के पट्टे हैं टेलीस्कोपिक के साथ फ्रंट एंड रेल के अंदर। बाकी आप ये सारा रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी जो है मैथमेटिकली कैलकुलेशन इसकी दे दी गई है सस्पेंशंस की। चेसिस की बात करें तो जनाब ये देखें लेडर टाइप चैनल सेक्शन फ्रेम। अब लेडर टाइप चैनल सेक्शन फ्रेम इसका कौन सा भाई, लेडर टाइप चैनल सेक्शन फ्रेम किसको बोलते हैं? लेडर टाइप चैनल सेक्शन एक जापानीज टर्म है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फ्रेम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत हाई क्वालिटी की है और इसके अंदर पोर्स दे दी गई हैं ताकि फ्रेम्स के अंदर जो है हार्डनेस ना आए, फ्लेक्सिबिलिटी ही रहे लॉन्ग टर्म के लिए। क्लच की बात करें तो क्लच का साइज सिर्फ हमने देखना है। क्लच का साइज 380 मिलीमीटर का क्लच का साइज है और टाइप इसके हाइड्रोलिक कॉयल स्प्रिंग के साथ ये क्लच दे दिया गया है, जिसके अंदर आपको सिंगल ड्राई प्लेट मिल रही है विद एयर प्रेशर असिस्टेंट मिल रही है। इस गाड़ी में आपको ABS भी मिल रहा है, एंटी ब्रेक सिस्टम भी, लॉकिंग ब्रेक सिस्टम भी मिल रहा है और उसके बाद आपको प्रेशर ब्रेक भी मिल रहा है।
अगर हम ब्रेक की बात करें, ले जी ब्रेक की हम बात कर रहे थे तो स्टैंडर्ड ब्रेक सिस्टम भी आ गया है। सर्विस के अंदर जो इसका स्टैंडर्ड है ये देखें, सर्विस ब्रेक के अंदर एयर और हाइड्रोलिक विद डुअल सर्किट है, रिजिड प्राइम मूवर की ब्रेक दोनों की सेम है। तो पार्किंग के अंदर आपको इंटरनल एक्सपेंडिंग टाइप ऑन प्रॉपलर शाफ्ट आपको मिल रही है, ठीक है, पार्किंग ब्रेक के अंदर। और ऑक्सिलरी में एग्जॉस्ट ब्रेक स्टॉपर भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ब्रेकिंग सिस्टम एक्स्ट्रा के अंदर फुल एयर ब्रेक्स है, एबीएस और ऑटो स्लैक एडजस्टर भी है। एबीएस आपको इसके अंदर जो जनाब वो भी ब्रेक आपको मिल रही है। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो टायर्स फ्रंट और रेयर 11-20 का आपको इसके साथ टायर मिलेगा। 6x4 प्राइम मूवर मशीन आपको ये मिलेगी, दोनों हिस्से लाइव एंड डेड एक्सल इसके चालू होंगे। और ट्यूबलेस इसका टायर होगा और तारों वाला इसका टायर है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 400 लीटर की है और इसकी जो एवरेज है 3+ की आपको ये एवरेज देगी। आगे आ गया जी डायमेंशन। डायमेंशन क्या चीज़ है जी, ये देखें जी व्हील बेस। डायमेंशन में पहले नंबर पर आ गया आपका व्हील बेस। व्हील बेस आपका जो रिजिड और प्राइम मूवर दोनों का फ़र्क होगा, ये आपको ये देखें जी, ज़रा गौर कीजिएगा। डायमेंशन जो है ना उसका रिजिड और प्राइम मूवर का थोड़ा सा फ़र्क होता है। रीज़न क्या है ये देखें, ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर आपको दो चेसिस नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पर जो चेसिस है ना, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी थोड़ी लेंथ जो है ना वो आपको मिलेगी ज़्यादा। व्हील बेस, ऑयल बेस, हर चीज़ ग्राउंड फ्लोरेंस आपको इसका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है जी। ये देखिए 6 व्हीलर के 10 व्हीलर के अंदर ये प्रोडक्ट है, इसकी डायमेंशंस, लेंथ, हर चीज़ ज़्यादा है। ये है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर ये देखें लेंथ वाइज आपको ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है, ये एक मशीन है, लाइक जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, उसके पीछे जितनी मर्जी बोगियाँ लगा लो, इसका वो हिसाब है। ये मशीन है, इसके पीछे आपने बोगियाँ लगानी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 22 व्हीलर करना है, 10 व्हीलर, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके पीछे आपको मिलती है टर्न प्लेट। टर्न प्लेट के ऊपर मैग्नेटिक टर्न प्लेट होती है, उसके ऊपर सारा जो सिनेरियो है ना इसका वो क्रिएट किया जाता है। चलाएं अभी दोनों की व्हील बेस जो है वो हम चेक करते हैं। व्हील बेस अगर हम रिजिड की चेक करें ना तो व्हील बेस जो है ये देखें, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी व्हील बेस है, ठीक है जी। ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का फासला ना व्हील बेस का, इसको कहते हैं व्हील बेस, ठीक है। लेंथ ज़्यादा व्हील बेस इसकी इसलिए ज़्यादा होगी, 5460 रिजिड की। प्राइम मूवर की व्हील बेस लेंथ कम है, व्हील बेस भी कम है, क्योंकि मशीन है 4560 व्हील बेस उसकी होगी। ओवरऑल लेंथ सारी बात है, हमें जो रिजिड की ओवरऑल लेंथ है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा 8500 मिलीमीटर, प्राइम मूवर की 6695 मिलीमीटर। नेक्स्ट नंबर पर ओवरऑल विड्थ। ओवरऑल विड्थ ये देखें जी, ओवरऑल विड्थ जो इसकी ओवरऑल चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल चौड़ाई आ गई 2000 साइड की चौड़ाई जिसको बोलते हैं। ओवरऑल विड्थ 2455 मिलीमीटर, 2455 मिलीमीटर विड्थ। तो भाई चौड़ाई तो दोनों की सेम है, सिर्फ लेंथ में फ़र्क आ रहा है। ओवरऑल हाइट 2700 मिलीमीटर, 2700 मिलीमीटर हाइट भी सेम है, क्योंकि हमारा सिर्फ लेंथ में है। कैबन टू एंड फ्रेम 6430 मिलीमीटर और यहाँ पर जी 4625 मिलीमीटर। ठीक हो गया व्यूवर्स। सो व्यूवर्स ये था ब्राइटली सर रिव्यू मित्सुबिशी फूसो FN 280 हार्स पावर का 10 व्हीलर के अंदर। सो जोन से भाई प्रोडक्ट को हासिल करना चाहें, नगद और आसान एक साथ पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जी। अल्लाह।